नमस्ते प्यारे बच्चों। आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है कर्म की जीत। एक बार वर्षा के देवता इंद्र, उनको बड़ा घमंड आ गया। वे सोचने लगे कि मेरे कारण ही सारी धरती पर खुशहाली ही खुशहाली है। मैं मेघों को आदेश देता हूँ, तभी वे जल बरसाते हैं, जिससे धरती पर खेती फलती फूलती है, पशु पक्षी आनंदित होते हैं और सभी जीवों की प्यास बुझती है। मेरे ही कारण इन सब का भला होता है, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? सम्मान करना तो दूर, कोई याद तक भी नहीं करता। ठीक है, मैं अगले कई वर्षों तक वर्षा नहीं करूंगा। धरती के सभी प्राणियों की अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। और यह सोचकर इंद्र देवता ने सभी मेघों को यानी बादलों को अपने महल में बंद कर दिया। अब आषाढ़ मास भी आ गया, पर पानी की एक बूंद तक न बरसी और आषाढ़ मास के आधे दिन भी निकल गए, लेकिन बादल दूर दूर तक कहीं भी दिखाई ना दिए। उसके बाद सावन भी बीत गया, पर पानी की एक बूंद ना बरसी। वर्षा के कोई आसार भी दिखाई नहीं दे रहे थे। और बेचारा किसान, वो तो बादलों की बाट देखते देखते थक चुका था। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा कि चलो खेत में हल चलाएं। यदि इंद्र देवता अपना काम करना भूल गए, तो हम अपना काम क्यों छोड़ें? यह कहकर किसान और उसके दोनों बेटे खेत में चले गए और उन्होंने खेतों में हल चलाया। कुछ दिनों बाद ही किसान अपने बेटों से बोला कि चलो बच्चों, अब हम खेत में बिजाई करें। और वे बीज लेकर खेत में पहुंच गए और बुआई का काम भी शुरू कर दिया। उसी खेत में एक मेंढक और मेंढकी यह सारा नजारा देख रहे थे। अब मेंढक से रहा ही ना गया। उसने किसान से पूछ ही लिया कि खेत में बुआई करने से क्या फायदा होगा, जब इतने दिनों से पानी की एक बूंद तक भी नहीं बरसी। तो किसान ने उत्तर दिया, भले से ही पानी ना बरसे या अनाज भले से ही ना हो, पर हम अपना काम कैसे छोड़ दें? अगर पानी 12 बरस तक नहीं बरसेगा, तो मेरे पुत्र तो खेत में काम करना ही भूल जाएंगे। मेंढकी ने जब यह सुना, तो वह भी बोल पड़ी कि हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो हम भी अपना काम करें। इतना कहकर दोनों करने लगे। उनकी यह आवाज सुनकर मोर भी वहां आ गया और कहने लगा, क्यों री मेंढकी, पानी बरसने के तो कहीं आसार भी दिखाई नहीं दे रहे, फिर तुम्हारे टर्राने से क्या फायदा होगा? मेंढकी बोली, अगर पानी 12 बरस तक भी ना बरसे, तो क्या मैं टर्राना छोड़ दूं? मैं तो टर्राना भूल ही जाऊंगी। भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? मोर को मेंढकी की बात जच गई। की आवाज गूंज उठी। इंद्र ने यह सब देखा और सोचने लगे कि मैंने तो अपना काम बंद कर दिया, लेकिन ये सब तो अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं। मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। और इंद्र भेष बदलकर किसान के पास आए और पूछा, भैया, जब मेघ बरसने के आसार ही नहीं है,
तो तुम खेती क्यों किए जा रहे हो? किसान बोला, वर्षा करने वाला अपना काम करे या ना करे, वह ठहरा देवता। हमारे लिए तो काम ही सर्वोपरि है। तभी मेंढक भी बोल पड़े, टर टर करके बादलों को बुलाना हमारा काम है। अब बादल आए या ना आए, यदि हम टर्राना छोड़ दें तो हमारी संतानें तो टर्राना भूल ही जाएंगी। अब मोर से भी ना रहा गया और मोर भी बोल उठे कि पीहू पीहू करना तो हमारा कर्म है। शेष सब बातें छोटी हैं, इसलिए हम तो अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे। वर्षा के बिना अब पेड़ पौधे जानवर पक्षी सभी परेशान हो उठे। लोग हर समय आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। किसान, मेंढक और मोर की बातें सुनकर इंद्र की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई थी और उन्होंने तुरंत अपने महल का फाटक खोलकर बादलों को आजाद कर दिया। अब बादल बहुत खुश हुए। जानते हो क्यों? क्योंकि इतने दिनों तक इंद्र ने उन्हें अपने महल में कैद कर रखा था और कैद किसी को पसंद नहीं है। आप देखिए कि अगर पक्षियों को भी पिंजरे में हम बंद कर देते हैं तो वो कितने उदास से नजर आते हैं, और अगर उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाए और वे जब खुले गगन में उड़ते हैं तो कितने खुश नजर आते हैं। और हमें भी अगर थोड़ी देर के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए तो हमें कितनी घुटन महसूस होती है। ऐसे ही सभी को आजादी पसंद है और वे बादल भी आजादी की खुशी में दौड़ते भागते आसमान में चारों ओर छा गए। उनकी खुशी की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा और कुछ ही समय में वर्षा होने लगी। अब किसान, मेंढक और मोर, इन तीनों के कर्म की जीत हुई। और गीता में, जो कि हमारी धार्मिक पुस्तक है, उसमें भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब इंसान को कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? धन्यवाद।